जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट किरण सेठी आज आपसे बात करूंगी गुप्त नवरात्रों के बारे में। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि। बहुत सारे लोगों को गुप्त नवरात्रों के बारे में नहीं पता, कुछ लोगों को पता भी है। हर साल हम 2 बार गुप्त नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन उसी तरीके से साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आते हैं। ये गुप्त नवरात्रि उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि हमारे बाकी 2 नवरात्रे। इन गुप्त नवरात्रों की माँ की दिल से पूजा करनी चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, जैसे कि आप बाकी नवरात्रों में करते हैं। माँ को भोग लगाना चाहिए। अब गुप्त नवरात्रे जो है, अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना चल रही है तो इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो आपकी वो मनोकामना जल्दी ही पूरी होने के योग बनते हैं। अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा है, आपके काम नहीं बन रहे, आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, यानी कि उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, और इन गुप्त नवरात्रों में अगर आप माँ के 9 दिन पूजा करते हैं तो आपकी वो मोक्ष प्राप्ति के रास्ते खुलने में आसानी हो जाती है। माँ का ध्यान लगाना, माँ की पूजा करना से आपको उतना ही फल मिलेगा। अगर आपको संतान प्राप्ति की इच्छा है, काफ़ी समय हो गए हैं शादी को हुए, संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो आज मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी जिन उपायों को करके आप संतान प्राप्ति कर सकते हैं। आपको वो ब्लेसिंग माता रानी की प्राप्त हो सकती है। अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हैं तो भी आपने उन दिनों में माँ को इन चीज़ों का भोग लगाना है। अगर आपको रोग परेशान कर रहा है तब आपको क्या करना है। अगर आप किसी भी रिसर्च वर्क में या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी आपको क्या उन 9 दिनों में उपाय करने हैं, क्या माँ को भोग लगाना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये नवरात्रे शुरू कब हो रहे हैं। ये नवरात्रे 11 जुलाई को शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे 8 दिन के रहेंगे। एक नवरात्रे का शेष यानी कि षष्ठी और सप्तमी एक ही दिन पड़ रही है। इस दिन माँ के दोनों रूपों की एक ही दिन में पूजा होगी। सुबह 5:31 से 7:30 बजे तक आप अपने घर के मंदिर की सजावट, पूजा करके घट स्थापना जो लोग करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। उसी तरीके से करनी होती है जैसे कि आप बाकी नवरात्रों में करते हैं। तो माँ के उन 9 दिनों में यानी कि पूजा वैसे ही होगी। घट स्थापना अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप माँ के 9 दिन पूजा पाठ अवश्य करें, माँ को भोग ज़रूर लगाएं। ये 9 दिन आपको क्या क्या भोग लगाना है इसके बारे में तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन ये गुप्त नवरात्रे का महत्व और क्यों बढ़ रहा है इसमें एक ये भी हम जान लेते हैं। जब ये गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई को शुरू हो रहे हैं, उस दिन सर्व सिद्धि योग है, और इस नवरात्रि में जो समाप्ति हो रही है वो रवि योग में हो रही है, यानी 18 जुलाई को माँ हाथी की सवारी में सवार होकर आ रही है। इन दिनों 9 दिनों में अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें। ये नहीं कि बहुत लेट नहा रहे हैं। इन 9 दिनों में यानी कि इन 8 दिनों में 8 दिन के व्रत रहेंगे। 8 दिनों में समय पर नहाने की, स्वच्छ रहने की कोशिश करें। सुबह शाम घर में जोत ज़रूर चले, और जो अखंड दिया जला सकते हैं तो उसकी तो महत्व ही अलग हो जाएगा। अगर आप अखंड दिया जला सकते हैं तो बहुत ही शुभ रहेगा। आपको इन 9 दिनों में माँ को लौंग और पतासे तो भेंट करने ही करने हैं, लेकिन अलग अलग दिन क्या भेंट करना है वो भी हम जानते हैं। माँ के अलग अलग दिन माँ को भेंट करके आप माँ के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। घर पर किसी भी मेहमान के आने पर कोशिश करें वो आपके घर से कुछ ना कुछ खाकर ज़रूर जाए, खाली पेट वो ना जाए। इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें। माँ के इन 8 दिन यानी 18 जुलाई तक माँ को रोज़ एक लाल चुन्नी ज़रूर चढ़ाएं। नवरात्रि के दौरान यानी कि 11 जुलाई से 18 जुलाई तक कोशिश करें किसी भी तरीके से काले नीले कपड़े ना पहने। अब माँ के 9 दिनों में क्या भोग लगाना है। पहले दिन माँ को घी का भोग लगाना है। इसको लगाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, संतान प्राप्ति, कर्ज से मुक्ति, रोगों से मुक्ति। माँ के दूसरे दिन माँ को मिश्री और चीनी ज़रूर भोग लगानी है,
और माँ से अपनी लंबी आयु की प्रार्थना करनी है। माँ के तीसरे दिन माता को दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग ज़रूर लगाएं। इससे आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा जल्दी ही पूरी होने के योग बनेंगे। माँ के चौथे दिन माँ को मालपुआ ज़रूर भोग लगाएं। माँ को मालपुआ भोग लगाने से आपके कई कष्टों से मुक्ति मिलेगी। माँ के पाँचवें दिन माता रानी को केले का भोग ज़रूर लगाएं। संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, आर्थिक स्थिति में बेहतरी होगी। माँ के छठे दिन माँ को शहद का भोग लगाएं और सप्तवें दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं। अब छठे दिन और सातवें दिन नवरात्रा एक ही है, तो उसी दिन आपको इन दोनों चीज़ों का भोग लगाना है। माँ के आठवें दिन माँ को नारियल का भोग ज़रूर लगाएं, नारियल भेंट करें। माता के आखिरी दिन माँ को चुन्नी ज़रूर भेंट करें और जो है माता रानी से अपनी सभी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। 9वें दिन माँ को हलवा और पूरी का भोग साथ में लगाना है। इन 9 दिनों में आपको लौंग और पतासे भी ज़रूर भेंट करने हैं। माँ को चुन्नी ज़रूर चढ़ानी है। इन छोटी छोटी बातों को आपने ध्यान रखना है। माँ के दुर्गा चालीसा का पाठ और सप्तशती का पाठ आपको ज़रूर करना है। अगर आपको नहीं आता तो किसी भी माँ के एक मंत्र का 9 दिन तक, 8 दिन तक 108 माला सुबह शाम, 108 बार सुबह शाम रोज पढ़ना। जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता से प्रार्थना करनी है कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का 108 बार सुबह शाम पाठ कर सकते हैं अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको नहीं आता। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माँ के किसी भी एक पाठ को लेकर, मंत्र को लेकर आप माँ से अपनी मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने रोग, दुख, कष्ट को आप दूर कर सकते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको गुप्त नवरात्रों की शुभकामनाएं। जय माता दी।